आपने देखा इसी दिल्ली का एक इलाका है त्रिनगर, वहां पर मुसलमानों से चिढ़ में, मुसलमानों की नफरत में सुअर पाल रहे हैं। कोई भी पाल सकता है, कुछ भी बिल्कुल पाल सकता है, लेकिन आप ये क्या करके पालेंगे उसको कि इन्हें इनसे चिढ़ है, इससे इनके लिए हराम है इसलिए पाल रहे हैं। क्या आप क्या संकेत देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? पंचमुखी देखिए रूप बताया है, बिल्कुल बताया है, पालिए, फिर हर घर में पालिए। ये जो हाई राइज सोसाइटी है इस देश की, उनमें पालिए। इस दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के चारों तरफ हाई राइज सोसाइटी है, जहां पर आपको एंट्री करने के लिए भी बायोमेट्रिक टेस्ट से गुजरना पड़ता है। वहां पालिए सुअर, है हिम्मत वहां पालने की? उनके भगवान अलग है क्या? उनका धर्म अलग है क्या? लेकिन आप ये इंटेंशनली तौर पर आप ये पाल रहे हैं, क्योंकि चूंकि ये हराम है इनके लिए, इसलिए इसको पाल रहे हैं। पालिए, आप खूब पालिए। उनके बयान देखे आपने कि इतना ऊंचा मकान बना लिया, इतना ऊंचा घर बना लिया, अपने से आपसे अपनी स्थिति को सुधारने से कोई मतलब नहीं है। दूसरे ने यहाँ पर घर खरीद लिया, इसलिए दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? किसी के बाप की कमाई से खरीद लिया, हराम के पैसे से खरीद लिया। इस देश के नागरिक को, हर नागरिक को अधिकार है वो अपनी मेहनत की कमाई से जहां चाहे वहां पर घर खरीद सकता है। जो रेजिडेंशियल जो नॉर्म से होते हैं इस देश के कानून के बसने के, किसमें किसी को क्या आपत्ति करने की जरूरत है कि वहां पर कहाँ कोई आपत्ति नहीं है। बनाइए, आप सुअरशाला बना लीजिए, गौशाला बनाइए, सुअरशाला बनाइए, किसे आपत्ति है? लेकिन आप ये दिखाने के लिए कि इस चीज से खुर्रम को दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। आपने वो वीडियो नहीं देखा कि वो सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से वो सुअरों का पिंजरा उठा करके एक मुसलमान के घर के सामने रख दिया, और फिर मीडिया कर्मी आया तो उसे उठा करके उसे रख दिया। वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड, वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये नफरती कुंठा में सड़ चुका जो वर्ग है, ये इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहा है। और ये पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं, ये उस नफरत की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये लोग भीख मांगते नजर आए, ये एक महीना मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दें, ये किसी चौराहे पर खड़े होकर भीख मांगते नजर आएंगे, क्योंकि इनकी दुकानदारी नफरत से चल रही है। ये नफरत के सौदागर हैं, इनकी दुकानदारी नफरत से चल रही है। मुसलमानों के खिलाफ गालियां देकर इनकी दुकानदारी चल रही है। इन्हें लोग चंदा देते हैं, इन्हें लोग हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर पेश करते हैं। मालूम नहीं कौन सा इसमें सम्राटपना है। इसमें जो इंसान अभी तक ये है कि समाज में आदमी की उसकी पूजा होती है, उस समाज में, किसी भी समाज के अंदर उस आदमी को अच्छा माना जाता है जो इंसान इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करता हो। ये इंसान जो मजदूरों को पीटता है, जो दुकानदारों को पीटता है, जो नागरिकों की मोरल पुलिसिंग करता है, जो एक समाज के खिलाफ जब भी जुबान खोलता है हमेशा जहर उगलता है, ये अपने आप को कहता है कि हिंदू हृदय सम्राट है, और इसे लोग मान रहे हैं सम्राट। तलवारें बांटी जाती हैं। आप तलवारें बांटिए, आप जो को बांटना, आप बंदूकें बांटिए, तलवारें बांटिए, वो तो कानून का बात है। कानून ने गिरफ्तार किया था इसको, 2 दिन के बाद में छूट कर आ गया। आप अपने घर में स्थिति ये बना दी गई है, मुसलमान को इस तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये डिह्यूमनाइज है, ये क्रिमिनल है, ये क्रूर है। इसी तरह से फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों में भी यही उसका किरदार दिखाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसी देश में जो लोग जो नफरत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो हिंदू हैं, उन्हें कोई सम्मानित करने के लिए तैयार नहीं है इस वर्ग के लोग। जबकि असली जो पहचान है समाज की, वो लोग हैं होनी चाहिए, या ये अपराधी होने चाहिए। जो अपराधी किस्म के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, जो कहीं भी आकर के किसी भी माहौल में आकर के, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाकर के माहौल खराब करने का काम करते हैं, ये लोग खुद को बताते हैं कि धर्म रक्षक हैं, और मुकदमों को बता रहे हैं कि मेडल है, लानत है इन मेडलों पर इनके। श्रीनगर की हिंदू महिला जो बुजुर्ग थी, वो बता रही है कि वहाँ पर नुक्कड़ पे मुसलमान खड़े होकर के लड़कियों को छेड़ते हैं, कमेंट कसते हैं, रात रात में जिम पे जाते हैं तो नौटंकियां करते हैं। छेड़ने का, इसलिए हमने जो है यहाँ पर इस तरीके का किया है। वहाँ पर तो सुअर सुरक्षा गार्ड है, कह रहे हैं हमारे पंचमुखी ईश्वर है, बता रहे हैं ना हम। उन्होंने अगर ये टिप्पणी की है उन महिलाओं ने कि इस तरह से कृत्य करते हैं, तो उसकी शिकायत पुलिस से करेंगे या उसके लिए सुअर ला कर रखेंगे? सुअर कौन है? वो सुरक्षा गार्ड है, सुरक्षा कर्मी है, कौन है? वो चौकीदार है। लड़कियों को छेड़ दे? नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ने, बिल्कुल नहीं छेड़ने। लेकिन आपने, इन्होंने कहा कि छेड़ रही हैं। मैंने जो सुना, मैंने जो उनके बयान देखे हैं, मैंने भी 2-3 वीडियो देखी है, वो उसमें कहना है कि जब लड़कियां गुजरती हैं तो इस तरीके से उन्हें देखते हैं। आदमी देखना बंद कर दे, आदमी इनको देख करके, यानी कि ये उस दौर में मुसलमानों को ले जाना चाहते हैं जिस दौर में कभी इस देश का दलित वर्ग रहा करता था। ये नया दलित बनाना चाह रहे हैं। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता किसके साथ में सही रही है? अपने ही समाज के, जो खुद को ये हिंदू क्लेम करते हैं, अपनी समाज के दलित हिंदू कम्युनिटी से नहीं थे, उनके साथ में क्या व्यवहार किया सदियों तक? उसी व्यवहार को, उसी
मुसलमानों पर थोपना चाहते हैं। ये थोपना चाहते हैं कि वो जिन सड़कों से ये गुजरे उस सड़क से मुसलमान ना गुजरे, कोई दूसरा ना गुजरे, जिस मोहल्ले में ये रहे उस मोहल्ले में मुसलमान ना रहे, कोई दूसरी कम्युनिटी का ना रहे। तो भाई एक काम करिए, आपकी मेजोरिटी में सरकार है, जिस दल को आप पसंद करते हो सबसे ज्यादा, उस दल की क्वालिटी यही तो है, आप इसलिए तो पसंद करते हो कि वो यहाँ पर जो है मुसलमानों की चूड़ी टाइट करता है। तो आप उससे कहिए संविधान में ऐसा भी प्रावधान करवा दीजिए, जहां इतने सारे कानून बन रहे हैं वहां एक कानून ये भी बनवा दीजिए कि हिंदू बस्ती में हिंदू रहेंगे, मुस्लिम बस्ती में मुस्लिम रहेंगे। जब इतना बंटवारा आप कह रहे हो तो यही बंटवारा कर दीजिए। ये तो आप समझ नहीं रहे बंटवाने का। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं उस मानसिकता की बात कर रहा हूँ जो मानसिकता ये कहती है कि अगर यहाँ पर कोई मकान खरीद ले, मेरे पड़ोस में अगर आप आकर के मकान खरीद ले और मुझे सिर्फ आपकी इस वजह से मुझे आपत्ति हो जाए कि आप दूसरे धर्म को मान रहे हैं, तो ये मुझे अधिकार किसने दिया? सवाल ये है कि देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, कुएं में भांग पड़ी है, वही अब यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा मूवी का प्रचार कर रहे हैं और उनके जो चेले चपाटे हैं जो उनसे प्रेरणा लेते हैं वो इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। जिस शख्स की आप बात कर रहे हो उस पे 38 से ज्यादा मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस कई बार उसकी हिस्ट्री सीट खोल चुकी है, बार बार वो जेल जाता है, 2 दिन बाद में जमानत पा जाता है और फिर से वही काम अपना करना शुरू कर देता है। सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कानून व्यवस्था का दावा करते हैं और अपराधियों को कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या मिट्टी में मिल गए हैं। सवाल यह है कि ये लोग जो समाज में इस तरह का द्वेष फैला रहे हैं, जो खुलेआम एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ इस तरह की नफरत को अंजाम दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? या तो आप एक काम कीजिए, आप 2 कानून बना दीजिए कि एक ही अपराध है। अभी इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस बिहार से वो गिरफ्तार करके लेकर आई है मौलाना सालिम चतुर्वेदी को। उनके 2024 के पुराने वीडियो को लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और एसटीएफ गई वहां पर बिहार में और उन्हें गिरफ्तार करके लेकर आई। वहीं गाजियाबाद में मुसलमानों के खिलाफ खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बाबा है यति नरसिंहानंद, वो बोलते रहते हैं कोई कार्रवाई नहीं, पर आपने कोई गिरफ्तारी नहीं, पुलिस की मौजूदगी में वो बोलते हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है, जो दोहरापन है, तो आप या तो एक काम कीजिए, आप कहिए कि आप संविधान से नहीं चल रहे हैं, क्यों आखिर ऐसा है, ये सवाल है। और ये डेमोक्रेसी में अगर इन सवालों को नहीं उठेंगे तो कहाँ उठेंगे? तो इसलिए ये जो कानून के बार बार के कहा जाता है कि कानून से चल रहे हैं, तो कानून कहाँ बचा है? कानून एक ही अपराध करे एक शख्स, उसी के लिए एक सजा का प्रावधान अलग, दूसरे के पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, ये क्यों है? मैं वो स्पष्टीकरण पढ़ रहा था गाजियाबाद पुलिस का, जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ नियम अनुसार किया गया, इजाजत लेकर यात्रा निकाली गई। ठीक है, आप यात्रा निकाल रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, अभी पिछले दिनों ईद का त्योहार गुजरा था, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग इंच टेप लेकर के नाप रहे थे कि सड़क पर किसी मुसलमान ने नमाज तो अदा नहीं कर ली है। उसी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर इस तरह की नफरती यात्रा निकाली जा रही है एक समुदाय विशेष के खिलाफ, उसे डिह्यूमनाइज दिखाया जा रहा है, उसे क्रूर दिखाया जा रहा है, उसे अपराधी दिखाया जा रहा है, और कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या 2 कानून है यहाँ पर? ये सवाल बार बार है कि क्या 2 कानून है? एक कानून हिंदू के लिए काम करेगा, एक कानून मुसलमान के लिए काम करेगा। तो 2 कानून है तो फिर 2 कानून को भी अदालत के पटल पर रख दीजिए, पता चल जाए। या फिर आप जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, वो शपथ लेकर जब आप कहते हैं कि बिना अनुराग और द्वेष के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो ये है कर्तव्य का निर्वहन कि एक ही अपराध के लिए आप एक को उठा करके जेल में डाल देते हो और दूसरे पर एफआईआर तक दर्ज नहीं करते। ये है वो शपथ जो आपने ली थी, ये कर्तव्य है आपका, ये खुद सोचिएगा। पर पिंकी चौधरी जैसे लोग, जैसा भी आपने बताया कि 38 मुकदमे हैं, वो कह रहे हैं ये मेरे लिए एक अवार्ड है, जो मुकदमे हुए हैं, मेडल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, अगर कोई अपराधी दूसरे वर्ग विशेष का है, उसका एनकाउंटर कर देती है, उसका घर गिरा देती है। किसका गिरा दिया भाई? किसका नहीं गिराया? किसका नहीं गिराया? किसी आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड ना हो और कोई इस तरह का कृत्य कर ले, उसका घर गिरा देती है। और ये आदमी जो खुलेआम कह रहा है कि ये मुकदमे नहीं है, मेडल है, ये मेडल है। क्या काम करे हैं आपने? समाज में नफरत फैलाने के अलावा अगर समाज में नफरत फैलाने को आप मेडल कह रहे हैं तो लानत है ऐसे मेडल पर। बांग्लादेश के नाम पर यहाँ पर शाहजहांपुर के मजदूर पीटे थे इस शख्स ने, इस आपराधिक जो पृष्ठभूमि का शख्स है। तो मजदूरों को पीटना ये है इंसानियत, ये मेडल है। लानत है ऐसे मेडल पर अगर आप उससे मेडल कह रहे हो। और लानत है उस समाज पर जो इस पर थूकता नहीं है, जो इसे अपना रक्षक के तौर पर पेश कर रहा है, उस पर लानत है। वजह है ऐसे
बहुसंख्यक समाज का बात- ऐसा कोई त्योहार ये नफरत क्यों, मतलब त्योहार में जो है वो मुसलमानों बात- की चीजें कैसा बात क्या है, एक जो आरएसएस और बीजेपी की जो 100 साल की मेहनत है और जो नया भारत है, ये नए भारत के वो चेहरे हैं जो जहर उगलते हैं हमेशा। कह रहे कोई है। दिक्कत नहीं है इंडिया में, यार- इंडिया में क्या हो रहा है, कह रहे नहीं। किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हमेशा नहीं नहीं, किसी दिक्कत तो जिन्हें दिक्कत है उन दिक्कत वालों से पूछिए जिन्हें दिक्कत जिन्हें है है। दिक्कत। ये जो ट्रेनें भर भर के जा रही है वापस दिल्ली एनसीआर से हाँ। मजदूरों की, ठीक है, जिन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, जो सिलेंडर 1200-1500 रुपए का मिल जाया करता था ब्लैक में, वो पहुंच गया 4000 रुपए का। जो होटल बंद हो रहे हैं उनसे पूछिए क्या स्थिति है। कह रहे विपक्ष ने पैसे दे के लाइन में लगा दिया। पता चलेगा विपक्ष को भी। और इनको जो अभी ये जो गैस की जो किल्लत हो रही, पहले इससे जूझ ले, उसके बाद में यूरिया का नंबर आएगा। अच्छा, हाँ, अभी यूरिया का नंबर आना बाकी है। यूरिया का क्या नंबर आएगा? यूरिया का नंबर आएगा। सारा यूरिया जो है ये हथियार बनाने में लगे, क्योंकि हथियारों की जरूरत पड़ रही है देश में, दुनिया में युद्ध चल रहा है। अब यूरिया का नंबर आएगा, यूरिया की कमी पड़ेगी। अभी गैस की कमी के लाइन में लगे वो लोग, अभी आप देखिए अभी यूरिया का नंबर आएगा। और कौन लोग और लाइन में लगे हुए हैं? लाइन में नहीं लगे हैं अब। हाँ, अब तो चल दी लाइन यहाँ से। वो जो कोरोना की स्थिति हो गई थी, हाँ। लगभग उसी जैसी स्थिति होने जा रही है और हो रही है। भड़का रहे हो जनता को, कांग्रेस ही हो तुम लोग। जनता कांग्रेस भड़काती है, तो भाई कांग्रेस वाले से पूछिए इस बात को। आपको अगर वो मजदूर नहीं दिख रहे हैं जाते हुए, आनंद विहार बस स्टैंड पर जाइए, देख लीजिए जाकर के स्थिति क्या है। रेलवे स्टेशन पर जाकर के देख लीजिए स्थिति क्या है। आप किसी को कांग्रेसी कहकर, किसी को सफाई कहकर, किसी को आप कहकर ये कहना बहुत आसान है, चुप कराना। लेकिन जो स्थिति है उसे देख लीजिए। पर ये जैसे प्रधानमंत्री जी सब संभाल लेंगे। संभाल तो रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसे संभाल लेंगे जैसे कोरोना में संभाला था। कोरोना में जो सैकड़ों लोग मर गए थे पैदल चलते चलते, जिन्हें ट्रेन तक मुहैया नहीं हो पाई थी, जिन्हें बसें मुहैया नहीं हो पाई थी, ऐसे संभाल लेंगे। देश में है हाँ, पर ये अच्छा है। डराने की बात नहीं कर रहे, आप लॉकडाउन की बात कर रहे हो। देश में है प्रधानमंत्री, इस बार बाहर नहीं गए। नहीं, देश में रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे बाहर? युद्ध चल रहा है, फ्लाइटें बंद हैं, कहाँ जाएंगे बाहर? जाएंगे भी कहाँ? जो जिन देशों में वो जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, उन्हीं देशों वही देश में जंग चल रही है आपस में। अमेरिका जाते हैं, इजराइल जाते हैं, या मिडिल ईस्ट जाते हैं, या इसमें वेस्ट एशिया में जाते हैं। वो सब चुनाव सबने भाषण दिया आज उन्होंने। भाषण तो उनका काम है देना, भाषण देते रहिए, भाषण से काम नहीं चलने वाला। अब दुनिया जब राशन के लिए लाइन में लगेगी तब पता चलेगा।